आवेगा। तो तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाए रहे हैं। कौन बनाने वाला? एक या कम से कम दो? दो। कौन कौन हैं? कौन कौन दो? एक सदैव आत्म स्थिति में रहने वाला, आत्म भाव वाली प्रकृति, और दूसरा देवभान की स्थिति में रहने वाली माताएं। क्या? लक्ष्मी माता, और जो ज्यादा नजदीक रहती है जिसे कहते हैं पार्वती, और कौन? जगदम्बा, जो तामसी स्टेज में महाकाली बनती है। उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो महालक्ष्मी कहा जाता है। तो वो महादेव और महादेवी महालक्ष्मी तुमको स्वर्ग का लायक बनाए रही है। लायक बनाने के लिए क्या चाहिए? कैसे बनाते हैं? लायक बनाने में ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है? माँ को या बाप को? बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने के लिए, स्वभाव संस्कार बनाने के लिए ज्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है? माँ को करनी पड़ती है। तो ये माँ के रूप बताई दिए इस दुनिया में। क्या क्या? जगत पिता शिव की समान स्टेज धारण करने वाली आत्मा है, और फिर उसका शरीर। 5 तत्वों का संघात जड़ शरीर, ये दोनों को मिलकर के जो अव्यक्त स्टेज बनती है उसको कहते हैं शिवलिंग। क्या? ये इस साकारी मनुष्य सृष्टि का बीज हो गया। बीज कैसा होता है? गोल होता है या लंबा चौड़ा? लंबा होता है। बीज तो छोटा और लंबा ही होता है, वो गोल गोल ही होता है। तो वो शिवलिंग जो अव्यक्त स्टेज धारण करने वाला है, आत्मा की भी अव्यक्त स्टेज, और वो शरीर रूपी जिसका नाम परम ब्रह्म पड़ता है, ब्रह्मलोक, तुरीयालोक है, रहने का स्थान है। तो वो तुरीयालोक रहने का स्थान, शरीर रूपी घर, और उसमें रहने वाला सुप्रीम सोल बाप शिव। तो दोनों मिलकर के वो रचना करते हैं। शिव सुप्रीम सोल तो हमेशा नहीं रहता उसमें। क्या? वो तो ज्ञान सुनाकर और बच्चे को लायक बनाकर, बड़े बच्चे को, चला जाता है। ज्ञान संपूर्ण हुआ और वो वानप्रस्थी। बच्चा ज्ञान की पावर से, ज्ञान के रास्ते पर चलकर राजयोगी बनता है। तो उसे कहा जाता है ज्ञानी के साथ साथ